हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 16 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवाएंगे जो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। तो मान लेंगे कोई धन हमारे पास 100 रुपये है और ले जा करके उसको हम जमा करते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो यह जो है 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि ये 300 रुपये हो जाता है। अब ये समय कितना लगा, इसमें समय जो है 8 वर्ष का समय लगा, ये 8 वर्ष का। और अंतर कितना है, अंतर इसमें 100 और 300 में अंतर है 200 का। तो ये जो अंतर 200 है ये ब्याज है, साधारण ब्याज, यानी कि एसआई है ये। तो अब आपके पास जो ब्याज भी है और यहाँ पर ये मूलधन है और यहाँ समय है, तो आप जो है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से आप निकाल सकते हैं, दर इसकी पता कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे नहीं निकालना चाहें तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे। यहाँ पर जो ये ब्याज जो ये एसआई है 200 है, इसमें आप क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे, समय से आप भाग दे देंगे। समय कितना, 8 वर्ष। तो आपका जो है रेट जो है वो निकल जाएगा, यहाँ रेट है ये रेट निकल जाएगा। तो 8 से आप भाग देंगे तो यहाँ पर जो है आ जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ से बचेगा जो है 4 8 पंजे 40, यानी 25%। दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो दर है वह 25% है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो है वह विक्रय मूल्य 100 रुपये है और ये कह रहा है क्रय मूल्य जो है वह विक्रय मूल्य का 40% है, यानी कि 100 गुणा 40 बट्टे 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया, यानी आ गया 40 रुपये। कितना आ गया, 40 रुपये। और हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से देखिए कि 100 में से 40 जब घटेगा तो लाभ कितना हुआ है, लाभ बराबर 100 माइनस 40 बराबर 60 रुपये के बराबर 60 रुपये का। और हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ 60 रुपये और बटे क्रय मूल्य यहाँ पर है 40 रुपये और प्रतिशत के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, 4 से हम काट देंगे, आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, अब 25 छक्का होता है 150, यानी कि 150। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि लाभ जो है वो 150% का हुआ है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, 81 और 16 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट होता है ए व बी का मध्यानुपात बराबर √AB और इस पे हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से √A 81 और B है यहाँ पर 16। तो 81 जब करने से फ्री होगा तो आ जाएगा 9 और 16 करने से फ्री होगा तो आ जाएगा 4। अब इसको गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4, 1/1 गुणा 4 प्लस में 1/4 गुणा 7 प्लस में ... और प्लस में 1/47 गुणा 50 बराबर क्या है, यानी क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिए, चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देता हूँ, इसको निकालने के लिए इसका योग के लिए सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो 1/, आप डिफरेंस 1/डिफरेंस और ब्रैकेट में 1/फर्स्ट टर्म और माइनस 1/लास्ट टर्म आप कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये होगा 1 और 4 का अंतर कितने का है, ये 3 का है। 4 में 7 का अंतर 3 का है, बराबर है। और 47 में 50 का अंतर कितने का है, 3 का है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम। योग बराबर 1/, डिफरेंस यानी कितने का है, 3 का है, तो 1/3 और यहाँ 1/, फर्स्ट टर्म यानी कि 1 है, यहाँ पर 1/1 और माइनस में 1/, लास्ट टर्म 50 है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 1/3 और 50
और एक का हम एलसीएम लेंगे तो 50 जो यहाँ आएगा, 50 में से एक घटेगा, आ जाएगा 49। 49/50, 49/50 में 3 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3×5 = 15 यानी 150। यानी कि आप बता सकते हैं कि इन सबका जो योग है वह 49/150 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो सबसे बड़े कोण को ज्ञात करें। दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ होता है वह 360 डिग्री होता है और हमें निकालना है सबसे बड़े कोण का मान। तो यहाँ पर ये जो अनुपात है इसका अनुपातिक योग हम निकाल लेंगे। 2 1 3, 3 6 4 10, और यह जो बड़ा कोण है इसका जो हिस्सा है वह 4/10 है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण हम क्या करेंगे, 360 में हम 4/10 से गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। 0 0 कट गया और 4 6 24 की 4, हंसी लगा 2 और 4 3 12 2 14। यानी कि आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कोण है वह 144 डिग्री है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, राम ₹50 में 12 के हिसाब से सेब खरीदता है और ₹50 में 8 के हिसाब से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पर जो है 50 रुपए में 12 के हिसाब से सेब खरीदता है और ₹50 में 8 के हिसाब से बेच देता है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, 50 रुपए में 12 के हिसाब से खरीदता है और 50 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर इसकी इसमें हम गुणा कर लेंगे ऐसे जो है, तो 50 × 8 हो जाएगा, ये 8 0 0 8 5 40, कितना हो जाएगा, 400। और इसकी हम इसमें गुणा कर लेंगे 50 की 12 में, तो 12 0 0 और 12 5 60 यानी कि 600, और इसमें से इसे हम घटा लेंगे तो 8 5 40 यानी कि 400 बटे, और जो हम घटाएंगे उसी से हम भाग दे देंगे 400, और प्रतिशत के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया और 600 में से 400 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा बटे 4, और 4 5 20, जब काटेंगे तो 50%। दोस्तों, आप बता सकते हैं कि 50% का लाभ जो है होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7, 3.26 के ऊपर बार माइनस 2.14 के ऊपर बार प्लस 1.33 के ऊपर बार बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें ये बताना है कि इन सब का जो है सॉल्व करने में आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं, ये इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। आइए देखते हैं, तो यहां से 3 6 9, 3 और 2 5 दशमलव, इसके ऊपर है 12। अब 1 और 3 4 यानी 4.59 और इसके ऊपर 12। अब ये माइनस इसमें से हम कर देंगे 2.14 के ऊपर 12, अब हटा देंगे 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 4 और इसके ऊपर है 12। अब 4 में से 2 गया 2 और यहाँ ये दशमलव, यानी कि आप बता सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वह 2.45 के ऊपर 12, यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 8, x/16 बराबर 196/x है, तो x का मान क्या है। दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, x की हम x में से गुणा कर लेंगे और 16 की हम 196 में, तो यहाँ पर हो जाएगा x की x में x का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 196 × 16। ये यहाँ पर वर्ग है, जब इधर पक्षांतर होगा तो वर्गमूल में आ जाएगा, तो x बराबर √196 और गुणा में 16। 196 करने से फ्री होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 14, और 16 जब करने से फ्री होगा तो आ जाएगा 4। इसे हम गुणा करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 4 चौका 16 के 6, हाथ से लगा 1 और 4 एकम 4 1 5, यानी कि आप बता सकते हैं इसका जो आंसर है वो 56 है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 9, √1 + 11/25 का मान क्या है। आइए देखते हैं,
√25 का एलसीएम लेंगे। अब 25 से कम 25 और 11 कितना हो जाएगा 36, 36/25। 36 करने से फ्री होगा तो आ जाएगा 6, अब 25 फ्री होगा तो आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। 5 से इसमें हम भाग देंगे तो 5 से कम 5, अब 5 दूनी 10 यानी कि 1.2। तो आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है वह 1.2 है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 10, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है एवं एचसीएफ 3 है, तो संख्याएं क्या है। दोस्तों हम क्या करेंगे, यह जो 3 है इसकी हम लाके इसमें गुणा कर देंगे तो 4×3 12 और इसमें हम 5 में गुणा कर देंगे तो 3×5 15, यानी कि आप बता सकते हैं कि संख्याएं जो हैं वह 12 और 15 हैं और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 11, 36 48 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो 36 और 48 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जो दोनों को पूरी डिवाइड करती है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है 12, आपका 12 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 12, 4 के 12वें गुणज तक का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि गुणज हम निकाल लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और इसी प्रकार जो है अंत तक 12 चौक 48 जो है कि लास्ट में। तो इसमें अंतर कितने का है 4 का, यहाँ भी 8 और 12 में अंतर कितने का 4 का, यानी अंतर जो है बराबर है। तो इनका योग निकालने के लिए एक सूत्र होता है, योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं उससे हम गुणा कर देंगे। संख्याएं कितनी है 12, 12 से हम गुणा कर देंगे तो 2 छक्के 12 और यहाँ पर 4 और 48 ये हो जाएगा 52 गुणा में 6, 6 दूनी 12 के 2, हाथ से लगा 1, 6 पंजे 30 31। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि इन सभी का जो योग है वह 312 है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 13, किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि तथा हर में 120% की वृद्धि करने पर 5/11 है, तो वास्तविक भिन्न क्या है। दोस्तों हम मान लेंगे कि वास्तविक भिन्न जो है वह x/y है। अब यहाँ क्वेश्चन में अंश में 80% की वृद्धि, यानी कि अंश जो है वो 100% रहा होगा तो 80% की वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें हम गुणा कर देंगे 180% से। और नीचे हर में जो है 120% की वृद्धि हुई है, यानी कि हर भी जो 100% रहा होगा तो 120% जब बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है 220% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 220%। अब ये कह रहा है कि 5/11 हो जाता है, कितना हो जाता है 5/11, तो यहाँ 5/11 हम कर देंगे। अब प्रतिशत से प्रतिशत ये कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ जो कट गया और ये 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 से हम काट देंगे आ जाएगा यहाँ पर 9। तो x/y बराबर 5/9 जो है त्रिय गुणा में 5 के नीचे आ जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि वास्तविक भिन्न जो है वह 5/9 है और यही इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 14, एक कॉलेज में 1400 लड़के एवं 600 लड़कियां हैं, जिनमें से 40% लड़के पास हैं एवं 60% लड़कियां पास हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं। सबसे पहले टोटल छात्र कितने हैं 1400 और प्लस ये लड़कियां हैं 600, लड़के हैं 1400 और लड़कियां हैं 600, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा जो है 2000। संख्या कितनी है 2000। और यहाँ पे पहले हम फेल जो लड़के हैं उनकी हम संख्या निकाल लेंगे, लड़के और लड़कियां दोनों की। तो फेल विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर, ये कह रहा है 1400, लड़के कितने हैं 1400 और ये कह रहा है कि जिनमें से लड़के 40% पास हुए हैं यानी कि 60% फेल हुए हैं, तो कुल का हम निकाल लेंगे 1400 गुणा में 60% यानी कि 60/100 और प्लस में अब लड़कियों की संख्या निकालेंगे जो फेल हैं। लड़कियां जो है 60% पास हैं और 40% फेल हैं, तो 600 का हम निकाल लेंगे 40%, 40/100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये दोनों जीरो यहाँ से कट जाएगा
और ये यहाँ से दोनों जीरो कट जाएगा। आगे अब यहाँ से एक जीरो और 6 चौक 24 की 4, हासिल लगा 2, 6 कम 6 2 8, यानी कि 840 लड़के फेल हैं और प्लस, और यहाँ से 6 चौक 24 यानी कि 240 लड़कियां फेल हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी टोटल संख्या हो गई 0 के 0, 4 4 8 और 8 2 10, यानी कि 1080 टोटल फेल हैं। तो ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं, यानी इसी को हमें प्रतिशत में बताना है। तो हम क्या करेंगे, 1080 और बटे हम कितने कर देंगे, टोटल छात्र कितने हैं 2000, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। इससे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो एक जीरो यहाँ से कट गया और 2 जीरो यहाँ से कट गया। 108 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54%। दोस्तों 54% विद्यार्थी जो है फेल हैं, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 15, दो संख्याओं का योग 7 तथा अंतर 3 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। तो बड़ी संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या बराबर योग 7 है, तो योग और इसमें हम जोड़ देंगे अंतर 3 और 2 से हम भाग दे देंगे। तो 7 3 10, 10 बट्टे 2, यानी बड़ी संख्या आ गया 5। अब हम निकालेंगे छोटी संख्या बराबर योग में से अंतर हम घटा देंगे और बटे 2 कर देंगे। तो 7 माइनस 3 बट्टे 2, तो यहां से 4 बचेगा बट्टे 2 बराबर आ गया 2। अब इन दोनों का एलसीएम 5 दूनी 10, कितना आ गया एलसीएम बराबर 10, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 16, दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर उनके योग का 1/6 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। योग तो यहां पर दिया हुआ है, अंतर बराबर ये कह रहा है अंतर जो है योग का 1/6 है, तो योग हमारा 60 है, 60 का 1/6, 6 से काट देंगे आ जाएगा 10। तो अंतर कितना आ गया 10। अब हम निकालेंगे संख्याएं, तो बड़ी संख्या इसमें हम क्या करेंगे, योग और अंतर को हम जोड़ देंगे और 2 से हम भाग दे देंगे, तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। योग हमारा 60 और अंतर 10, इसे हम जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। आ गया ये 70/2, यानी कि आ गया 35। तो बड़ी संख्या 35, और यहां पर छोटी संख्या योग में से अंतर हम घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो छोटी संख्या हमारी आ जाएगी। तो योग है 60 और अंतर है 10, तो 60 में से 10 घट गया और बटे 2, यानी कि 50/2 आ गया ये 25। 35 और 25, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 17, दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 14 है, तो संख्याओं के गुणनफल का दुगुना कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम संख्याएं निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या बराबर योग 20 और इसमें हम जोड़ देंगे अंतर 14 और 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया 34/2, आ गया ये 17। छोटी संख्या बराबर योग में से अंतर हम घटा देंगे 20 माइनस 14/2, तो ये हो गया 6 और ये बटे 2, आ गया ये 3। अब ये कह रहा है कि संख्याओं के गुणनफल का दुगुना, तो यानी कि इन दोनों को हम गुणा करके और इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी डबल कर देंगे। तो 17 गुणा 3, और इसको हमें दुगुना करना है गुणा 2, तो 17 3 51 और गुणा में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि आप बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वह 102 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब रहने देते हैं, और मुझे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के माध्यम से मिले थे उन सबको मैंने सॉल्व करवा दिया, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।